नमस्कार। लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े ही शानदार, बड़े ही काम का टॉपिक पंक्चुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। और कहीं हम तरह तरह के सेंटेंस वाक्य लिखते हैं और वाक्य में कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं, कहीं कॉमा देते हैं, कहीं पूरा फुल स्टॉप देते हैं, ऐसे पूर्ण विराम देते हैं। तो इस चिन्हों का एक अपना काम होता है और स्पेशल इस तरह के चिन्ह जो है स्पेशल सेंटेंस में वैसे ही सेंटेंस में लगाए जाते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। अगर बाई दुबे उल्टे सीधे हम लगा देंगे तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आप उल्टा सीधा लगा देते तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं चिन्ह का प्रयोग, ऐसे चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे हम करेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बड़ी ही सुंदर हो जाएगा, बड़े ही सुशोभित हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। आइए, हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं, यदि आप इस तरह का टॉपिक जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, और यदि आप वीडियो इस तरह का टॉपिक नहीं जानते तो ये वीडियो पर्सनल आप ही के लिए है। चलिए, विराम चिन्ह जो है वाक्य या वाक्यों के अर्थ को सही समझने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो उसको विराम चिन्ह करते हैं, ताकि आप जो है जब चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसी के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है और उसी के अनुसार उसका अर्थ निकाल कर उसको बताया जाता है कि ये वाक्य इस तरह का है और इसका मतलब ये हुआ। यदि गलत चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसका वाक्य अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रमुख चिन्ह होते हैं कितने हैं, प्रमुख विराम चिन्ह। तो प्रमुख विराम चिन्ह 5 होते हैं। कितना होता है? 5। पहला अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और संयोजक चिन्ह। अब ये 5 तरह के चिन्ह होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ये देखिए। पूर्ण विराम चिन्ह थोड़ी देर रुकने के लिए करते हैं। अगर कहीं आप कोई बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा रुकना है तो वहाँ पे जो है आप अल्प विराम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जिसका संकेत सिंबल कुछ ऐसे होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे बोलो मगर प्यार से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, बोलो मगर प्यार से, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये गलत है। अब बोलो, थोड़ा सा देखिए, ठहरना है, बोलो मगर प्यार से। तो आपको पहले पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा उचित होगा, तो उसी के अनुसार उसका चिन्ह देना है। आइए अब बताते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। पूरा ठहराव के लिए किया जाता है। अगर कहीं रुकना है, पूरी ठहर जाना है, रुकना है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है, तो उस केस में हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पूरा यहाँ पे रुकना है, कहीं कम हमने नहीं दिया है ना, अल्प विराम, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। आइए प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जिससे प्रश्न, इसमें इस चिन्ह का इस्तेमाल 2 तरह से होता है, एक प्रश्न पूछने में, एक उत्सुकता वश में। अब आइए आपको बताते हैं प्रश्न के रूप में कैसे होता है। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे तुम कैसे हो, हाँ, क्या करते हो तुम। तो ये प्रश्न करने के लिए ये चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हैं ना, जैसे ये इस तरह बनाया जाता है ना, तो ये प्रश्न होता है। अब उत्सुकता के रूप में, जैसे आप महेश जी के पुत्र हैं, आप सोनिया के पुत्र हैं, आप सोनू के भाई हैं, तमाम लोग आपसे यस नो लेना चाहते हैं, ऐसे कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये भी यस नो टाइप के क्वेश्चन में ही आता है। तो ये जो है उत्सुकता में आता है, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखिए, अब हम बताएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग जो है हम लोग हर्ष, विषाद, घृणा, भय आदि के लिए हम लोग करते हैं। जैसे वाह, वह अच्छा किया, ओह वह मर गया, वह कैसे गिर गया, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोई बात खुशी की बात हो, विषाद की बात हो, घृणा हो, भय हो, आदि सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का सिंबल कुछ ऐसे होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम बता देते हैं, ऐसे होता है। एक लाइन खींचना है, एक नीचे बिंदु देना है। संयोजक चिन्ह में 2 तरह का चिन्ह लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा का, एक छोटा का। तो यहाँ पे जो संयोजक चिन्ह हमने लिया है, ये वाला छोटा वाला लिया है, बड़ा वाला नहीं लिया है। इसको आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यदि बड़ा ले लेंगे तो ये दास हो जाएगा।
तो आपको बड़ा नहीं लेना है, इस बात को विशेष ख्याल रखिएगा, बड़ा नहीं खींचना है, छोटा वाला ही लेना है। यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये दो तीन जगह पे, यहाँ पे 3 जगह होता है, और भी होते हैं। जैसे द्वंद्व समास में इसका इस्तेमाल होता है, विपरीतार्थक शब्द में होता है, सहचर में इसका किया जाता है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, भाई बहन, द्वंद्व समास मतलब जिसमें दोनों की प्रधानता हो। देखिए ये दोनों की प्रधानता है, ये भाई बहन दोनों की प्रधानता है। इसमें जो छोटा छोटा ये लाइन खींच रहे हैं इसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह, और यहाँ पे संयोजक चिन्ह ही लगता है। विपरीतार्थक सम जैसे ऊंचा का नीचा होता है, अच्छा का बुरा होता है, पानी का आग का पानी होता है, हाँ ठीक है, इसका उल्टा ही बताना है, आग का पानी। तो जहाँ पे उल्टा कोई शब्द बता रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आप देखिए सहचर में जैसे मोटा तगड़ा, लोग कहते हैं मोटा तगड़ा है ना, मान मर्यादा रखता है, मैंने बात को समझता है, इज्जत को जिसे लोग कहते हैं ना, मान मर्यादा रख दिया, वही बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे शब्दों में हम लोग संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पंक्चुएशन का मेरा टॉपिक था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में लेकर आते रहता हूँ। तो वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।